हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा हमारा स्नाइडर इलेक्ट्रिक का माइकॉन P127 जो रिले है उसका और क्या क्या पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ इसमें अपना क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या क्या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि हमको डालना होता है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटेक्शन का जो डाटा डालते हैं या फिर प्रोटेक्शन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सारा डाटा डालेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये मैं डाउन बटन दबा दिया, ओपी पैरामीटर हो गया, ऑपरेशनल पैरामीटर, ठीक है। ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन G1, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन G1 मतलब ग्रुप 1। तो इसके अंदर हम आएंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन है। जैसे ये 67 हैज OC है, ठीक है। अभी ये 67N आर फॉल्ट का है, और ये 32 है डायरेक्शनल पावर का, और 32N है अर्थ वाट्स मेट्रिक का, 46 है हमारा नेगेटिव सीक्वेंस ओवर करंट का, 49 है थर्मल ओवरलोड का, और 37 है अंडर करंट का, और हमारा 59 है फेज ओवर वोल्टेज का, 27 है फेज अंडर वोल्टेज का, और 59 हमारा रेसिडुअल ओवर वोल्टेज का, 47 नेगेटिव ओवर वोल्टेज का, 79 ऑटो रिक्लोज का, 81 फ्रीक्वेंसी का, 81 आर फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज का, और फिर हम आगे 67 OC। तो दोस्तों इधर जो देख रहा है वैल्यू 67 ओवर कर फेज ओवर करंट, 67N, 32, ये सब क्या है, हमारा फॉल्ट कोड है, ठीक है। तो ये सब हमारा IS के हिसाब से डिज़ाइन होता है, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड है BIS, ठीक है, उसके अंदर में मेंशन होता है कि फेज ओवर करंट का जो फॉल्ट कोड है 67, और हमारा अर्थ फॉल्ट का है 67N, डायरेक्शनल पावर का जो है वो है 32, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मेंशन होता है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे हमारा फेज ओवर करंट का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो वो दोस्तों मैं डाउन बटन दबाया तो पहले ये आया है आई ग्रेटर देन, ठीक है। तो आई ग्रेटर देन हमारा येस है। तो अगर ये येस रहेगा उसके बाद हम नीचे बटन दबाएंगे तो ही हमको ये दिखाएगा वैल्यू, हम कितना % रखना चाहते हैं, जो कि हमारा ओवर करंट का सेटिंग है। तो दोस्तों यहाँ हमने 0.69 ऑफ IN रखा है। तो ये IN क्या है, IN हमारा है सिटी का जो करंट है, जो सिटी सेंस करता है उसका वैल्यू है IN। जैसे ये 60/5 है, ठीक है। तो 60 एम्पियर जब प्राइमरी साइड में आएगा, सिटी का सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर आएगा। तो ये 5 एम्पियर क्या करेगा, हमारा रिले को इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो IN हम मान सकते हैं 5 एम्पियर, और 0.69 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा हम ये जो प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का हमारा जो प्राइमरी साइड का करंट है ये अराउंड 52 एम्पियर है, जो कि HV साइड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसका 52 एम्पियर हाई वोल्टेज साइड का करंट हो गया। तो उसका हम 80% अगर कैलकुलेट करेंगे ये अराउंड 42 एम्पियर आ जाएगा। वो 42 एम्पियर में ये हमारा ब्रेकर को ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। तो रिले कैसे सेंस करेगा हमारा 42 एम्पियर है, तो उसके रिगार्डिंग हम ये कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको ये जानना है ये 0.69 कैसे आया, तो मुझे कमेंट अगर करेंगे तो मैं आपको लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा कि ये वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी नीचे डाउन करते हैं, ये डिले टाइप से, ये डिले टाइप में IEC-VI, ठीक है। ये एक कर्व टाइप है, इसको हम एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड मांगा, हमने ओके कर दिया, पूरे इसका पासवर्ड है। इसको हम चेंज करके IEC-VI कर सकते हैं, LTI, CO2, ये IEEE-MI, CO8, IEEE-VI, IEEE-EI, RECT, RI, DMT, और IEC-STI, ये IEC-SI, ये IEC-DI। इसमें बहुत सारा टाइप का कर्व है। ये कर्व क्या करता है, हमारा
ट्रिपिंग को रिप्रेजेंट करता है हमारा। जैसे मान लीजिए हम इसमें सेटिंग किए हैं यहाँ पर 0.69 पे, अगर ये वैल्यू अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, कि कुछ कर्व है, जैसे नॉर्मल इनवर्स कर्व है और है वेरी इनवर्स कर्व है, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप का कर्व है। और एक DMT है, उसमें डेफिनेट टाइम, जितना टाइम लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में ही ट्रिप करेगा, चाहे हमारा करंट जितना भी ज़्यादा हो जाए। पर दूसरे कर्व होता है, उसमें क्या होता है, टाइम और ट्रिपिंग टाइम और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम में ट्रिपिंग टाइम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। तो नेक्स्ट हो जाएगा रीसेट, हमारा 0.04 सेकंड में हो जाएगा, इंटरनल लो है, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया, यस रखेंगे। तो अगर इसको हम प्रोटेक्शन को नो कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा I डबल ग्रेटर देन को, ठीक है। तो ये हमारा बाईपास कर देगा ओवर करंट को। तो अगर हम इसको DIR में रखते हैं, इसमें देखिए ये वाला भी रहेगा, उसके साथ टॉर्क एंगल रह जाएगा, ट्रिपिंग रह जाएगा, डिले टाइप रह जाएगा, TMS रहेगा, T रीसेट रहेगा, बस ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपका एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ आएगा, ठीक है। और डायरेक्शनल करंट को हिसाब से ये ओवरलोडिंग जब आएगा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। पर हमको ट्रांसफार्मर में सिर्फ बेसिकली ये नॉर्मल ओवरलोडिंग चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा I डबल ग्रेटर देन। तो दोस्तों ये I डबल ग्रेटर देन क्या है, ये हम शॉर्ट सर्किट के लिए यूज कर रहे हैं। वो था नॉर्मल ओवर करंट का, ये शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या है, 4 टाइम ऑफ IN, ठीक है। जैसे मेरा 41 एम्पेयर हो गया हमारा प्रोटेक्शन के लिए, तो हमने वो 0.69 रखा था, ठीक है। अब ये क्या है, हम 4 टाइम्स करते हैं, मतलब 60 एम्पेयर इंटू 4, 6 चौको 24। जब अचानक से 24 मतलब 240 एम्पेयर लगभग आ जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये कॉर्प टाइप हो गया, और इसमें क्या है 0.4 सेकेंड में ट्रिप हो जाएगा, मतलब 400 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो रीसेट टाइम हो गया, ये I ट्रिपल ग्रेटर देन हो गया। ये क्या होता है, हमने ये इंस्टंटेनियस करंट होता है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट का जो था हमने 4 टाइम्स रखा था, इसको हमने 8 टाइम्स रखा, ठीक है। इसके लिए कोई कर्व नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रिपिंग कराएगा, हम जितना टाइम में सेटिंग करेंगे। हमको 0 सेकंड में, मतलब 8 गुना अगर कुछ करंट आ जाएगा, जैसे 848 480 एम्पीयर जैसे आ जाएगा, वो उसको कुछ भी सेकंड नहीं गा, तुरंत ट्रिप कमांड दे देगा हमारा HBCB को। नेक्स्ट हमारा पेज ओवर करंट खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा, हम राइट बटन दबाएंगे, ये हमारा 67N आर्थ फॉल्ट है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी हम जाएंगे, ये I ग्रेटर देन, इसको एंटर करके X DIR नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम DIR में करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ गया, ये वोल्टेज का आ गया, टॉर्क का आ जाएगा, ठीक है। ये सब पैरामीटर आएगा जो कि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ नॉर्मल में ही हम यूज करेंगे इसे, येस में, ठीक है। तो ये आ गया, हमने 0.175 IEN, इसका भी कैलकुलेशन है कि हम ये वैल्यू कितना रखेंगे। नॉर्मली दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड का जितना करंट होता है उसका 0.2 से 0.4% तक हम उसका वैल्यू लेते हैं आर्थ फॉल्ट करंट का। अगर हमारा 0.2 से ज़्यादा होता है तो हमारा ये ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। या फिर मतलब 0.2 से ज़्यादा लीकेज होता है तो ये ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे इसका कर्व भी ऐसे हो गया, यहाँ पर मैं टाइम दे दिया 400 मिली सेकेंड, ये रीसेट टाइम हो गया, ये इंटरनल फ्लो हो गया, ठीक है। अभी IE डबल ग्रेटर देन ये से, ठीक है। अभी हम उसको थोड़ा बढ़ा के दिए हैं, इसका टाइम थोड़ा सा कम कर दिए, क्योंकि जब आर्थ फॉल्ट बढ़ेगा टाइमिंग ट्रिपिंग टाइम और कम हो जाएगा। फिर हमने थोड़ा I ट्रिपल ग्रेटर देन को किए हैं, इसको और थोड़ा बढ़ा दिए हैं, और ट्रिपिंग टाइम हमने 0 सेकंड रख दिया है, ठीक है। तो रीसेट हो गया। अभी ये डायरेक्शनल में हमको नहीं चाहिए, डबल ग्रेटर देन भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर हमारा आर्थ फॉल्ट का जो है सेटिंग वो कंप्लीट हो गया।
तो दोस्तों ये हमारा 8 वोल्ट का सेटिंग था। नेक्स्ट हम राइट दबाएंगे, ये हमारा डायरेक्शनल पावर, इसका ज़्यादातर सेटिंग हम करते नहीं है। नेक्स्ट हमारा 8 ऑटोमेटिक, इसका भी ज़्यादा सेटिंग नहीं करते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस ओवरलोड, इसका भी नहीं जरूरत है। थर्मल ओवरलोड ये नहीं चाहिए। अंडर करंट ये भी नहीं चाहिए हमको। फेज ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो इसको मैं डाउन जाऊँगा, इसका ऑप्शन है आंड में, ठीक है। और हम ये करेंगे 115.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये मैं 115.5 वोल्ट का क्यों देखा, इसमें हमारा पीटी जो लगा हुआ है वो 11,000 बाय 110 वोल्ट का पीटी लगा है। मतलब पीटी 11,000 जब वोल्टेज आएगा उसका प्राइमरी में, वो सेकेंडरी साइड में 110 वोल्ट का इनपुट देगा, ठीक है। तो मैं अंडर ओवर वोल्टेज जो लिखा हूँ वो 115.5 क्यों लिखा हूँ, उसका भी एक कैलकुलेशन है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन है वो जब वोल्टेज 11,500 तक आएगा तो तब भी ये उसका टैप चेंज करके कंट्रोल करके आउटपुट को देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है। तो उसका रेंज क्या है, -15 से +5% उसका रेंज है हमारा ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जब वोल्टेज +5% बढ़ जाएगा तो 11,000 का +5% जब बढ़ेगा तो वो 11,550 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर 11,000 में पीटी आउटपुट देता है 110 वोल्ट, तो 11,550 में ये जो देगा हमारा 115.5 वोल्ट। अगर उससे ऊपर जाता है तब क्या होगा, हमारा एचटी पैनल ब्रेक करेगा, क्योंकि मेरा उसी हिसाब से मेरा ऑन लोड टैप चेंजर और आगे टैप को कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 115 है। अगर इसका भी कैलकुलेशन चाहिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। ये कितना टाइम में ट्रिप हो जाएगा, हम 4 सेकंड रखें। वैसे ही यू डबल ग्रेटर देन ये एंड पे है, ठीक है। हम 117 वोल्ट पे रखे हैं और टाइमिंग रखेंगे, तुरंत वो ट्रिप हो जाएगा। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया दोस्तों। और एक चीज़ है इस पेज ओवर वोल्टेज में, इसको अगर हम और करेंगे, ठीक है, ओके हो गया। इसका ऑप्शन है नो है। अगर नो करते हैं वो डायरेक्ट डबल ग्रेटर देन को आ जाएगा। अगर हम इसको और करते हैं, ठीक है, उसमें भी सेम चीज़ें आएगा, ठीक है। ये ट्रिपिंग का सेम है। फर्क क्या है, ये क्या करेगा, हमारा जो फेज होता है किसी भी एक फेज में भी हमारा वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, ठीक है। आज जैसे हमारा मान लीजिए एक पेज में 11,000 आ रहा है, एक पेज में दूसरा पेज में भी 11,000 आ रहा है, और ब्लू पेज में क्या हो रहा है 11,800 आ गया किसी भी दौरान। तो उसी टाइम में क्या होगा, जब हम और रखेंगे तो ये ब्रेकर को टिप कर देगा। और उसमें क्या है, बहुत सारा फॉल्ट आता है, बार बार ब्रेकर ट्रिप होता है, कभी भी वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हम उसको ऑन में ही रखें, ठीक है। तो अभी हम फिर राइट जाएंगे, राइट देखें फेज अंडर वोल्टेज। तो अंडर वोल्टेज के फिर हम डाउन जाएंगे। यहाँ पर मैं नो प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको येस प्रोवाइड करूँगा, या पर इसमें यांड हो सकता है और हो सकता है, ठीक है। अगर हम और रखेंगे तो ये सिंगल फेज प्रिवेंटर के हिसाब से काम करेगा। कोई भी एक पेज मिसिंग हो जाएगा तब क्या होगा, तब भी ये ट्रिप कर जाएगा। अगर हम ऑन पे रखते हैं तो इसमें कोई भी एक फेज हो निकल जाए तो बीच बीच में वो ट्रिपिंग नहीं करता है। तो इसका जो सिस्टम है, हम अंडर वोल्टेज कितना में आएगा, 95 में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बोला था कैलकुलेशन, पीटी 110 वोल्ट देता है, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेशियो है -15% तक वो कम होगा, तब भी वो दे सकता है। इसलिए ये उस कैलकुलेशन के हिसाब से 95 रखा हुआ है। और ये ट्रिपिंग सेकंड जो है वो 10 सेकंड रखा हुआ है। ये इनिबिट, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको और में रखा हुआ है, ठीक है। ये भी 90 में रखा हुआ है। देन इसका हमारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट हम राइट जाएंगे। रेसिडुअल ओवर वोल्टेज, इसका भी ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव ओवर वोल्टेज, इसका भी ज़रूरत नहीं है। ऑटो रिक्लोजर, इसका भी कोई हम नहीं है। फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी के अंदर हम जाएंगे, ये 9F1 लिखा हुआ है, इसका भी ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज, इसका भी ज़रूरत नहीं है।
ये आ गया। ये नॉर्मल बेसिक सेटिंग करते हैं, और इसमें फंक्शन है हम एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा सेटिंग सारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या करता है। जैसे डायरेक्शनल पावर के अंदर ये पावर एक्टिव पावर ग्रेटर देन है या नहीं, ये एक्टिव पावर डबल ग्रेटर देन है या नहीं, रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन है या नहीं, जैसे रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है या नहीं, फिर पावर अंडर पावर है क्या, अंडर पावर बहुत ज़्यादा कम है क्या, फिर उसके बाद रिएक्टिव पावर का भी कम दिखा रहा है, फिर रिएक्टिव पावर का, ये सारा होता है। यहाँ पर जो 8 वाटमेटिक है इसके अंदर भी मैं जाकर दिखा देता हूँ। ये सारा ऐसे प्रोविजन रहता है, ये भी ज़्यादा है, ठीक है। 8 वाट का ये इधर ख़त्म हो गया। इसके अंदर नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर देखिए, ये नेगेटिव सीक्वेंस का करंट ये सेटिंग सारा होता है। उसके अंदर थर्मल ओवरलोड का ये से 9 डाल सकते हैं, इसका भी ख़त्म हो गया। अंडर करंट हमने इसके अंदर भी अंडर करंट कितना रख रहे हैं, एक ही है, ठीक है। और ये रेसिडुअल ओवर वोल्टेज इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये भी एक ही सेटिंग है। नेगेटिव ओवर वोल्टेज इसके अंदर देख सकते हैं, ये पैरामीटर से। ऑटो रिक्लोजर के अंदर ये सब 9 उसके अंदर है। फ्रीक्वेंसी के अंदर है F1 F2 F3 F4 F5 F6 तक है। रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के df/dt1 dt2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। ये सब सेटिंग हमारा अवेलेबल है, जो कि हमारा कहीं कहीं पे मोटर केस में भी होता है, कहीं कहीं पे हाई वोल्टेज जब चिलर यूज करते हैं उस जगह पे भी हम ये रिले यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितना पैरामीटर था हमने इसको सेट कर दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वो सब पैरामीटर कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, तो मैं उसके बारे में भी कभी वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।